जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एके कैंपस में। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। फैक्टर के नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीपल्स, ठीक है, गुणज। उसी में का एक नेक्स्ट टॉपिक में से हमारा क्या था? मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होता है, यानी कि गुणज। गुणज पे हम लोग बात करेंगे। गुणज होता क्या है, गुणज को क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुणज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, आपको टेबल आता है? अगर आपको टेबल आता है तो इसका मतलब मल्टीपल को पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है, टेबल जैसे होता है। जैसे मैंने क्या किया, 2 में मल्टीप्लाई बाय 1 किया, क्या आ गया? 2 आ गया। 3 में मल्टीप्लाई बाय 1 किया, क्या आ गया? 3 आ गया। 4 में मल्टीप्लाई बाय 5 किया, क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल तो यही है। किसी संख्या में किसी दूसरे कोई भी दो नंबर उठाए, अगर उनमें दोनों से मल्टीप्लाई किए और जो नंबर आया वो उस संख्या का मल्टीपल हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का, एक का नहीं, उन दोनों का। जैसे मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया ना, तो 4 का भी मल्टीपल है 20 और 5 का भी मल्टीपल है 20। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ पे जैसे हमको ये करना हो कि यहाँ पे हमको निकालना हो कि 6 का, जैसे मैंने क्या कहा 6, यहाँ पे 6 का, ठीक है। मैंने कहा 6 का, 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकालिए, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट 3 मल्टीपल्स किसके निकालिए? 3 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 12। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18, क्या हो जाएगा? 18। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे हमको क्या कह रहा है, अब हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि गुणज होता क्या है। हिंदी में इसको गुणज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स, ठीक है। क्या बोला है? द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली, क्या बोला है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ नंबर। देखिए, जैसे मतलब यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीपल्स जो आया है ना, हम इनका मल्टीप्लाई किए इसमें, वो जो मल्टीपल्स आया है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, वो डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली, तभी ये हमारा इसका मल्टीपल होगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा मल्टीपल गलत है। इसका मतलब हमारा मल्टीपल जो मल्टीप्लाई किए हैं वो हमारा गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, 6 में किसका डिवाइड करेंगे? 1 का, ठीक है। 1 से मैं डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं गई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए 6 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 12 आया। तो मुझे ये पता करना है कि 12 6 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 12 में 6 का क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। 6 2 जा 12, क्या हो गया? 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या हो गया? 0 देना है, ठीक है। जब हमको यहाँ पे मल्टीपल्स के जो नंबर आएंगे, किसी भी संख्या का मल्टीपल निकालेंगे, तो वो जो मल्टीपल यानी जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो उन दोनों संख्याओं का वो होगा, क्या बोलते हैं? मल्टीपल। वो दोनों संख्याओं का मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 12 आया। तो ये 6 का भी मल्टीपल है ये, और 2 का भी मल्टीपल है। तो ये दोनों संख्याओं का क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। तो मल्टीपल आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या होता है? मल्टीपल हमेशा उस संख्या से, जिस संख्या का हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, जिस संख्या का हम गुणज निकाल रहे हैं, तो उससे उसके बराबर में होगा या फिर उससे बड़ा में होगा, ठीक है। जिस प्रकार से फैक्टर हम सिखाए थे आप लोगों को, जिस तरह से हम लोग फैक्टर बताए थे कि फैक्टर क्या होता है, या तो इक्वल टू होता है या लेस देन होता है उस संख्या से, ठीक है। उस संख्या से छोटा रहेगा या तो फिर उस संख्या से उस संख्या के बराबर में रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से मल्टीपल्स क्या होता है, या तो उस संख्या के बराबर में रहेगा या तो उस संख्या के बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, जैसे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। किसी भी संख्या का हमको क्या करना है? कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। क्या करना है? कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 6 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 4, ये यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है, सही है कि गलत है? आप बताइए, यहाँ पे जो मल्टीपल एग्जांपल्स में दिया हुआ है 48 सही है कि गलत है? आप ये बताइए। तो आप कहेंगे कि गलत है, क्यों? इसका ये कॉमन मल्टीपल, हालांकि देखिए 48 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी करता है, 6 भी से करता है, ऐसा नहीं है कि इसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। देखिए इसका भी मल्टीपल है, 4 से भी डिविजल होगा, 6 से भी डिविजल होगा, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आपको यहाँ पे मैं कहूँ
कि 6 का ये क्या मल्टीपल है, जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, क्या ये इसका मल्टीपल है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 भी है और 8 भी है। मल्टीपल का ये मतलब नहीं होता कि आप उसी संख्या को जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी बस का हो, जरूरी ये नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो क्या आ गया 12। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि 3 और 4 का मल्टीपल है? मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 6 का भी मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल नहीं है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है। तो मल्टीपल को समझना सीखिए, यानी कि मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो कि उस संख्या से जो मल्टीपल है, यानी जो नंबर है, अगर मैं हमें पता करना है कि ये किसी संख्या का मल्टीपल है, मैं उस संख्या को इससे डिवाइड कर दूंगा। जैसे मुझे पता करना है कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 12 को क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 4 जा 12, क्या आ गया 4, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और 6 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, ये 12 का भी मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? मल्टीपल का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि हम मल्टीप्लाई करें और जो हमें नंबर प्राप्त हो गया वो सिर्फ उसी संख्या का मल्टीपल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 15, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 15, मैं कहूँ कि ये किसका किसका मल्टीपल है, तो ये किसका मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल हो सकता है, 5 का भी मल्टीपल हो सकता है, 15 का भी मल्टीपल हो सकता है। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती होगी। मल्टीपल को समझिए आप होता क्या है, कोई भी नंबर है, हमको ये पता करना है कि ये इस संख्या का मल्टीपल है कि नहीं है, तो हम हमेशा उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमको पता करना है 15 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 15 को 4 से डिवाइड, मतलब 15 को 4 से मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है, क्या आ गया 3 रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर इसमें क्या बच गया 3 बच गया। जब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया तो हम एकदम खुल के कह सकते हैं कि ये जो है 15 जो है 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, ठीक है। 15 जो है क्या है 3 का मल्टीपल, सॉरी 15 जो है 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, जैसे आपको कोई भी संख्या का कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 और क्या लिख दिया 5, ठीक है, मैंने लिख दिया 6, ठीक है। हमको इसको कॉमन मल्टीपल निकालना है, इसका कॉमन मल्टीपल सबसे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, कोई भी नहीं, फर्स्ट कोई भी पूछे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर पूछेगा कि इसमें से कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पूछेगा तो सिर्फ आप लोग क्या करोगे एचसीएफ निकालोगे, क्या करोगे एचसीएफ निकालोगे। सबसे पहले 2 से काटोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 से काटोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। जब यहाँ पे तीनों भी एक प्राइम नंबर है तो हम क्यों यहाँ पे इसको मतलब एक एक करके काटे, सीधे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा 20, 23 जा 60, क्या हो गया 60, क्या हो गया 60। देखिए यहाँ पे इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे जब क्या हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 60 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 60। तो ये जो 60 आया है तो 4 5 और 6 इन तीनों संख्याओं का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, क्या है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि इन तीनों का अगर मैं इस 4 का भी डिवाइड करूंगा तब भी आएगा रिमाइंडर 0, 5 से भी डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 6 से डिवाइड करूंगा तब भी हमारा क्या आएगा 0 रिमाइंडर आएगा। तो यही तो हमारा मल्टीपल्स कहता है कि अगर कोई भी संख्या है और मैं उस संख्या से मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मैं उसको डिवाइड करूं, अगर वो उससे डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब उस संख्या का वो मल्टीपल कहलाएगी, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 60 जो है, ठीक है 60 ये मैं कहूं कि आप चेक करिए क्या ये 7 का मल्टीपल है, 60 क्या ये 7 का मल्टीपल है, आप ध्यान से समझिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ पेज ऐड करता हूँ, आप यहाँ पे हमको ये बताइए, आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि 60 जो है, यहाँ पे जो 60 आया है क्या ये 7 का मल्टीपल है। तो आप वैसे चेक करना है तो सिंपल सा आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है उसको में डिवाइड करो, 7 का टेबल पढ़ेंगे, क्या ये 7 के टेबल में 60 आता है, तो आप कहेंगे कि नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये 7 का मल्टीपल नहीं है। जैसे मैं आपसे बोला क्या ये 5 का मल्टीपल है, तो आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी रूल की सारी क्लासेस ऐसे सिखाया हूँ जैसे कि मतलब आपको टेबल आता है ना, डिविजिबिलिटी रूल को उस तरह से पढ़ाया हूँ कि अगर आपको टेबल आता है जिसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से
आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मैंने पूछा क्या कि 5 का ये 5 का मल्टीपल है ये, तो आप कहेंगे कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों करेंगे, लास्ट में 0 है ना। जिस भी संख्या के लास्ट में यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस क्या होता है, इकाई अंक, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, इसका मतलब वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है, इसका मतलब ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। तो जब ये 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी तो ये संख्या 60 जो है 5 का मल्टीपल है, ठीक है। कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा है, द मल्टीपल ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड नेचुरल नंबर। मैं अभी क्या समझाया हूं कि कोई भी नंबर हो, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 7 और 5, ठीक है। मैंने क्या लिखा 7 और 5, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं 7 और 5, 7 और 5 में मैं मल्टीप्लाई किया तो 7 5 या 35 हो गया, क्या हो गया हमारा 35। ये जो 35 हमारे पास आया है, तो ये 7 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, ठीक है। 7 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। द मल्टीपल ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट, यानी जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये हो गया हमारा, गुणनफल को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट हमेशा जिस संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं वो संख्या, और जिस जिस संख्या का मल्टीपल निकाले हैं वो संख्या, दोनों का वो क्या होगा, ये होगा, क्या बोलते हैं, मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4 लिखा, और क्या लिखा 4 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 3 लिखा, ठीक है। 4 लिखा और 3 लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 का क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, इसका है 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, और इसमें और भी नेचुरल नंबर जो है इंक्लूड है। इसमें क्या बोला है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, इसमें और भी नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड है, जैसे 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, ये 6 का भी मल्टीपल है, ठीक है। इतना चीज समझ आ गया। अब क्या है हमारा, एवरी नंबर, क्या बोला है, एवरी नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखो क्या कह रहा है कि हर एक नंबर, जिस प्रकार से हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है और एक का भी फैक्टर, एक हर संख्या का फैक्टर होता है, और वो जो संख्या होती है, जैसे मैं किसी संख्या, जैसे नंबर में यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 3, और क्या बोल रहा है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब अगर मैं 1 में 3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ गया। ये जो 3 है तो ये खुद का मल्टीपल है कि नहीं है, मैं 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया और 3 आ गया, तो ये 3 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है, बस यही तो ये कह रहा है। ये कह रहा है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक नंबर अपने आप में खुद एक मल्टीपल है। समझ में आया, जैसे कोई भी नंबर हो, कि वहां पे मैं अगर कहूँ कि ये कोई भी, मैं आपको नंबर दे दिया, ओड हो, इवन हो, प्राइम हो, कुछ भी कंपोजिट, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर मैं आपको दे दिया कि आप ये बताइए कि ये नंबर इसका मल्टीपल, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, मैंने बोला 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल किया कि 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का फर्स्ट मल्टीपल उसका वो खुद संख्या होती है, ठीक है, और किसी भी नंबर का मल्टीपल वो खुद संख्या भी होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब क्या बोला है, a multiple of number is either equal to or greater than it। ये सारी चीजें जो जितनी भी थी, मैं मल्टीपल जैसे ही स्टार्ट किया, मैं सारी चीजें पहले एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिटर्न फॉर्म में। आपको यहाँ पे ये करना है, ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ नंबर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर। देखिए क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ नंबर, जैसे किसी भी नंबर का मल्टीपल मैं निकाला, मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 3 आ गया, मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में, क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। यानी कि वो संख्या जो है, मल्टीपल ऑफ नंबर इज आइदर इक्वल, यानी कि या तो इसके बराबर में होगी, किसी भी नंबर का, आप कोई भी नंबर बोलिए, 6 का मल्टीपल 1 से निकाला तो क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। या तो उसके बराबर में होगी या तो उससे बड़ी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 0 में नहीं करना है, ठीक है, हरदम नेचुरल नंबर नहीं करना है, होल नंबर पे मत जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, 5 में मल्टीप्लाई किया 2 में, तो क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि या तो उसके बराबर में हुआ, आइदर इक्वल, इक्वल यानी बराबर, यहाँ पे देखिए इक्वल या फिर ग्रेटर, यानी कि या तो बराबर में होगा या तो फिर उससे कम होगा, ठीक है, सॉरी उससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। इतना सही समझ में आ गया। अब हमारा जो है अगला टॉपिक, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इस
इसका मतलब निकालना है हम लोगों को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, ठीक है। क्या बोला है, दो नंबर हमें दिया है और बोल क्या रहा है कि हमको इसको क्या निकालना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। आप ये देखिए कि 3 में कॉमन मल्टीपल, ध्यान से समझिए, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया, 3 आ गया। 3 में 2 का मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 तक ही है, और भी एक नंबर कर लो, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 9 आ गया। अब यही जस्ट बगल में आप 6 का कर लीजिए, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब मुझे क्या कह रहा है कि 3 एंड 6 में हमें कॉमन मल्टीपल फर्स्ट इंक्लूड किया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या बोला है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोला है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। क्या बोला, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन यानी जो दोनों में पहला कॉमन हो, छोटा यानी छोटा से छोटा। आप यहाँ पे देखिए 3 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 कहीं पर नहीं है ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, फिर इसके बाद क्या है, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर इसके बाद 9 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी फिर बड़े नंबर है, ठीक है। आप इनमें से ये देखिए कि जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, और 6 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। तो आप ये समझिए यहाँ पे कि 3 और 6 में दोनों में उसका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमको उसमें क्या बोला है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इस चीज पे ध्यान देना है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऑप्शन में भी रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा, अगर वहां पे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मेंशन नहीं किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर वहां पे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल या फिर सेकंड कॉमन मल्टीपल वो मेंशन करके अगर नहीं दिया है, तो फिर वो ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में उस हिसाब से वो ऑप्शन सेट करेगा कि उसमें एक ही जो नंबर होगा कि उन संख्याओं का मल्टीपल होगा, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं गई होगी। आप अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है, तो ये हमारा है कॉन्टेक्ट नंबर। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत जाती है, और सेशन हमारा कैसा लगा, और सेशन में आप कमेंट करिएगा। बाकी अगर किसी भी चीज में दिक्कत आती है कि मैं इस चीज को मैं अच्छे से थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपना ही प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, जो कि हमारा ये होता है फैक्टर और मल्टीपल्स का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। प्रैक्टिस हम लोग कोशिश करेंगे कि सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे आप, क्योंकि दो तीन चैप्टर हो चुके हैं, तो आपको पिछला भूलता भी होगा, तो मैं प्रैक्टिस के आधार पे आपको सारा टॉपिक जो है रिवाइज करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।